कितनी मैडम आप एक बार है ना, एक बार हम लोगों की जगह रहकर देखो, एक बार आपको एहसास होता है कितनी तकलीफ होती है हम लोग। आज हम सोए नहीं, हम खाए तो नहीं। सरकार प्रशासन से कंपनसेशन के अनाउंस तो किया गया है, लेकिन उसमें क्या बोलना भी हम लोगों को ऐसे अजीब लग रहा है कि हमारे भाइयों के गले में सोने के चेन थे, ब्रासलेट थे, अंगूठियां थी, एक घड़ी छोड़िए, सबके सारा कम से कम एक बंदे के 10-10 पर हम खुद ज्वेलरी शॉप वाले हैं, सुना रहे हैं, सोना पहन के। एनडीआरएफ का सदस्य मेन हेड कौन है? हमारे भाई के गले में चेन, हमारे चारों ये छोड़ा, एक मिनट ये घड़ी छोड़ा है, ये सारा का सारा गोल्ड। मैं बताता हूँ मीडिया को, बता देखो, ये कहते हैं इनके गले में चेन है, देखो इसके हाथ में ब्रासलेट है सोने का, सब निकाल दिया। अनिल सोनी ने यह रील हादसे से पहले बनाई थी। किसे पता था कि वो अपने भाइयों के साथ कभी वापस घर नहीं लौट पाएंगे। वैष्णो देवी लैंडस्लाइड हादसे में मारे गए सुजानगढ़ के दो सगे भाइयों अनिल अरविंद का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही दोनों के शव चुंगनाका लाडनू रोड स्थित घर पहुंचे तो घर में कोहराम मच गया। पिता हनुमान मल और घर की महिलाओं से यह बात छिपा कर रखी गई थी। शवों के घर पहुंचने पर हनुमान मल बेटों की हालत देखकर दहाड़े मारकर रोने लगे। वहीं घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोनों भाइयों की शव यात्रा निकली तो माहौल गमगीन हो गया। गली में दर्जनों घरों में खाना नहीं बना। इस दौरान शहर के सैकड़ों लोग शव यात्रा में शामिल हुए। स्वर्णकार समाज के लोगों ने शहर में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। दोनों के छोटे भाई अशोक, अनिल के बेटे राहुल और अरविंद के दो बेटों पीयूष और भावेश ने दोनों को मुखाग्नि दी। इस दौरान वैष्णो देवी शव लेने गए अनिल अरविंद के छोटे भाई अशोक ने बताया कि अनिल अरविंद गजानंद और इनके नागौर के रहने वाले बुआ के लड़के संदीप ने मौत के समय करीब 200 ग्राम सोना पहना हुआ था। अनिल को सोना पहनने का शौक था। उसने एक ब्रासलेट, बाहरी चेन और अंगूठी पहनी हुई थी। इसी तरह बाकी तीनों ने भी सोने के आइटम पहने हुए थे। अशोक ने बताया कि चारों के शरीर पर पहना सोना, कीमती घड़ियां, महंगे मोबाइल गायब मिले। अशोक ने बताया कि उनके भाइयों के शवों के साथ करीब 25 लाख की लूट हुई है। चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर कभी मत जाना, वैष्णो देवी कभी मत जाना। वहाँ कोई सुविधा, कोई सुरक्षा नहीं है लोगों के लिए। वहाँ मेरे दो सगे भाई गए हैं, एक मेरे अंकल का लड़का गया है, एक मेरी बुआ का लड़का गया है, जो इस पहाड़ टूटने की वजह से वो उनकी डेथ हो गई है चारों की। और वो ऐसे लोग हैं वहाँ पे कि वो शवों के साथ भी बर्बरता करते हैं। हमारे चारों भाइयों के पास में गोल्ड के ब्रासलेट, चेन, अंगूठी वगैरह समथिंग 200 ग्राम के समथिंग सोना उनके चारों के पहना हुआ था। मोबाइल थे तो नहीं हमारे मोबाइल मिले, नहीं हमें एक भी गोल्ड का कुछ भी नहीं मिला। सब 50-50 हज़ार रुपये कैश लेके गए थे, तो एक 500 रुपये का नोट भी उनकी जेब में नहीं मिला। और वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, साइन बोर्ड की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है। वहाँ कुछ भी हो जाता है तो इसलिए मेरा आग्रह है कि कभी कोई मत जाना, सरकार के भरोसे में आके कभी मत जाना। आज हमारे स्वर्णकार समाज के दो भाई वहाँ एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। एक कुल 4 लोग यात्रा पर गए थे। इनमें एक नागौर का था, एक सारोटिया का था और 2 यहीं के थे। सबसे बड़ी दर्दनाक घटना ये है, इन चारों के पास लगभग 25-30 लाख रुपये सोना था, 2 लाख नगद थे, सब चारों मोबाइल थे। ना भी इनके पास सोना मिला, ना नगदी मिली, ना मोबाइल मिली। क्या मरे हुए को भी साथ में ये लोग छोड़ते नहीं है? बड़ी दुखद घटना है। हमारे समाज परिवार ने आज जब तक दाह संस्कार नहीं होता है बाजार बंद रखने नहीं लिया था, तो सभी बाजार बंद है। अब दाह संस्कार के बाद बाजार खोला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजला संदेश यूट्यूब चैनल। स्वर्णकार समाज के 4 भाइयों की वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हादसे के अंदर मौत हो गई। इनमें से 2 सगे भाई सुजानगढ़ निवासी है। सुजानगढ़ के लाडनू रोड निवासी अरविंद सोनी, अनिल सोनी की हादसे में मौत हो गई। दोनों भाइयों के शव सुजानगढ़ स्थित आवास पर पहुंचने पर माहौल गमगीन हो गया। घर के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वार्ड के लोगों ने बताया कि दोनों भाई मिलनसार थे। इनके साथ नागौर निवासी संदीप सोनी व सारोठिया निवासी गजानंद सोनी भी गया हुआ था।
चारों एक ही परिवार के सदस्य थे। अंतिम यात्रा में लोगों के आंखों में भी आंसू देखने को मिले। लोगों को दुख उस वक्त और बढ़ गया जब शव यात्रा गंदे पानी से गुजरी। नातो तालाब मोक्ष भूमि जाने वाले मार्ग पर बरसाती व गंदा पानी देख लोगों के मन के अंदर नगर परिषद के खिलाफ आक्रोश दिखा। शव यात्रा में आए लोगों का कहना था कि रविवार को हुई बारिश के बाद कम से कम नगर परिषद को शमशान भूमि के मार्ग का पानी की निकासी के प्रबंध करने चाहिए थे। पड़ती है हमको। हमारे एक परिवार से चार सदस्य चार भाई गए हैं मेरे, चार भाई गए हैं हमारे। एक डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान नागौर से आए डिस्ट्रिक्ट हैं में जितने भी वहाँ पर जितने लोग हैं ना, पूरे के पूरे आज उनकी मौतों में 2 दिन से शरीर सोए बनने नहीं बैठे हैं। हुए हैं। किसी ने कुछ खाया है ना, किसी ने कुछ पिया है। सब बच्चे रो रहे, सबकी बीवियां रो रही, सबकी मावें रो रही, सबके बाप रो रहे, सबके भाई रो रहे, सबकी बहन रो रही। प्लीज हमारी प्रॉब्लम समझो। हमारे साथ हुआ लेकिन दूसरों के साथ नहीं हुआ। कम से कम वैसा सिस्टम तो करो सर। ऐसी हम यही चाहते हैं। ऐसी ट्रेजेडी भविष्य में ना हो। जवाबदेही होनी चाहिए, आप चाह रहे हैं। हिसाब से प्रशासन की सबसे पहले मैडम जवाबदेही होनी चाहिए साइन बोर्ड की। जब ऊपर से ऑलरेडी उनको सब मालूम था कि भाई ये ऐसा होने वाला है, ऑलरेडी एडवाइजरी जारी की गई थी, जारी करने के बाद में क्यों अलाउ किया जाने को? क्यों अलाउ किया? पहले ही रोक देना चाहिए था ना आपको। क्यों अलाउ किया? कितनी मैडम आप एक बार है ना, एक बार हम लोगों की जगह रहकर देखो, एक बार आपको एहसास होता है कितनी तकलीफ होती है हम लोग। आज हम सोए नहीं, हम खाए तो नहीं। क्या चाहते हो सरकार प्रशासन से? कंपनसेशन के अनाउंस तो किया गया है, लेकिन उसमें क्या कुछ ये तो बोलना भी हम लोगों को ऐसा अजीब लग रहा है कि हमारे भाइयों के गले में सोने के चेन हाँ, थे, एक चीज- ब्रासलेट थे, ब्रासलेट, अंगूठियां थी, एक घड़ी छोड़िए, सबके सारा कम से कम एक बंदे के 10 बजे हम खुद ज्वेलरी शॉप वाले हैं, सुना रहे हैं, सोना पहनते हैं। एनडीआरएफ का सदस्य मेन हेड कौन है? हमारे भाई के गले में चेन हमारे चारों ये छोड़ा एक मिनट ये देखिए, घड़ी देखिए, छोड़ा है, देखिए, ये सारा का सारा देखो, गोल्ड। देखो, मैं बताता हूँ मीडिया को ये बताता हूँ। देखो, ये कहते हैं इनके गले में चेन है। टीम देखो, आप zoom करके देखो इसको, इसके हाथ में ब्रासलेट है सोने का, सब निकाल दिया। 15 लाख रुपए